हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय समिति के सदस्य, हमारी मेंबर पार्लियामेंट बहन सुनीता दुग्गल जी, प्रदेश सचिव सरोज सिहाग जी, आपके गांव में जिनकी जिम्मेवारी लगी है, सोनीपत से पूर्व मेंबर पार्लियामेंट सम्माननीय किशन सिंह सांगवान जी के पुत्र प्रदीप सांगवान जी, गांव के सरपंच साहब, ब्लॉक चोपटा ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान, गांव रूपावास के सरपंच अनिरुद्ध ढिल्लों जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, सम्मान के योग्य गांव के पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घर में बैठी मेरी आवाज को सुन रही मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सारे इलाके में, चाहे वो आपका गांव हो, जड़बा हो, नर्सरी चोपटा हो, जोगीवाड़ा हो, तलवाड़ा हो, हर गांव के अंदर एक चहल पहल है और चहल पहल है उपचुनाव की। और उपचुनाव हरियाणा में एकमात्र और हरियाणा के एक कोने के अंदर और एक विधानसभा के अंदर उपचुनाव है। मैं अभी धनखड़ जी, बहन सुनीता दुग्गल जी से बात कर रहा था। आज से 10-15 साल पहले जब दिल्ली जाया करते थे या चंडीगढ़ जाया करते थे तो रास्ते के अंदर से, गांव के अंदर से निकला करते थे और देखा करते थे देहात की हालत को, गांव की हालत को। बड़े नासाज हालत थे, गांव में तरक्की नहीं थी, गलियां पक्की नहीं थी, बहुत बुरे हालत थे। लेकिन 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2014 में आप लोगों ने सरकार में आने का मौका दिया। 2014 के बाद और 2014 से पहले आप इस बात की तुलना करो कि पहले गांव के हालात क्या थे, आज गांव के अंदर विकास कितना हुआ है, गलियां बनी है, पैसे आए हैं। या मैं लाडू बूंदी खाया करता और बड़ा राजी होता भी, लाडू बूंदी बना रखे पहली सीरो चाल तो सिद्ध हुई और ये तो विकास हो गया, भी चमचम आएगी, एक हिसाब वो चमचम रसमलाई खाने लग गया। ये सारी चीजें बदलाव की चीजें हैं और बदलाव की चीजें समय के हिसाब से। आज बच्चे डिप्लोमा डिग्रियां कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर डिग्रियां कर रहे हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके नौकरी लगते हैं। पहली सरकार है जिसने 75% नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान किया, इसके साथ साथ अपना वादा निभाने का काम किया। पहली सरकार है जिसमें गरीब कन्या शादी लायक होती है तो उसे पैसे कन्यादान के रूप में पैसे देने का काम करती है। पहली सरकार है जिसने चूल्हे से लकड़ी इस्तेमाल करती थी हमारी माताएं बहनें, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने का काम किया। पहली सरकार जिसने ग्राम विकास के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की करने का काम किया। जिस वार्ड में हम बैठे कार्यक्रम है, आज से 10 साल पहले इसका क्या हाल था, आज इसकी हालत में कितना सुधार आया, आप लोग इसको देख सकते हैं। साथियों, आपके पास मौका है और मौका है 30 तारीख को अपने इलाके के बारे में सोचने का। पहले भी मैं 2014 के चुनाव में भी आपके गांव के में आया था और मैं कह के गया था अभी सरकार बीजेपी की बनने लग रही है, थे हम करे सागे तार जोड़ लो ताकि लड्डू जग जाए, चाननो हो जाए। कईयान मेरी बात समझ आई, कईयान कोई नहीं आई और मैं आज फिर थारे बीच में खड़े हूं। 2019 में फिर बीजेपी की सरकार है और परमात्मा थारे पर मेहरबान है।
क्योंकि थारा उपचुनाव है और मेहरबान क्यों है मैं भी बता दूं। जब घर में कलेश हो जाए, घर में दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, घर का तंग हो जाए, तो अकेला धोख बोले बाबे की। कई लोग रोने चल जावे धोख मारण, कई साल असर जावे और कई गोगा मेड़ी जावे धोख मारण। क्या खातर पगा जावा ताकि अपना आईडी हुई दिक्कत परेशानी दूर हो जाए और बापू अपनी बात सुने और भी दिक्कतें दूर करे और अपन धोख मार के स्वामणी करके वापिस आवा। थे धूपिया से लाए रहा थे दिया कर लाए रहा कि हमारी कोई सुने। थारी बातें सुन ली, थाने उपचुनाव दे दियो, फैसलों के लेना थारा सामने। अगर गलत फैसलों ले लियो तो माने चल लियो सरकार को दोष को नहीं बनी बनाई सरकार है। एक ने जिताए हल्ले को नहीं, एक ने हराए हल्ले को नहीं। लेकिन एक बात जरूर कह दो, सरकार के सागे जुड़ोगे तो तरक्की होगी, सरकार के सागे चलेगा तो बच्चा को भविष्य बनेगा। आज बच्चा पढ़ने लग रहा है, कामयाब होएगा तो सरकार के सागे। पहली सरकार गरीब को बच्चों नौकरी लगे, किसान को बच्चों नौकरी लगे, मजदूर को बच्चों नौकरी लगे। आज ताई पहली कोई सोच सको कि एक गरीब को किसान को बच्चों को भी नौकरी लग सको। आज बच्चे कोचिंग सेंटर के सामने खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाने का काम करते हैं। आपके बीच में बहुत से लोग, पार्टियों के लोग आएंगे जो ये कहा करेंगे कि बहुत सालों हमारे सागे जुड़ रहे हो, अब करे नाके ना जाओ, सागे रो एक छोटो सो बेरो पार और लगा दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वोट देने में कसर थे कौन छोटी, जिताने में कसर थे कौन छोटी, लेकिन एक ने जिताया मुख्यमंत्री कौन बने। सरकार थारे बीच में बैठी है, थारे गांव में आईडी है। वोट देंगे 30 तारीख ने, सरकार ने जितान को सरकार के सागे सीर लड़ने प्राप्त करियो, सरकार के सागे थारो सीर लड़ गयो तो अपने इलाके के अंदर तरक्की आएगी, अपने इलाके के अंदर खुशहाली आएगी। कई गांव में सेम है, दाने नहीं होते, बच्चे नहीं पलते, माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते, कोई बीमार हो जाए तो। ऐसी हालत है कि बैंक लोन नहीं देता, टावरंग रिश्ता करने कोई को नहीं आवे। टावर घरे बैठे सोच बोकरा दिया सेल मुक्के तो टावर ब्यावा। मुख्यमंत्री जी थारे बीच में काला आसी रंधावे, अरे सेम ने खातरी बात है और सरकार थारे बीच में आज खड़ी है वोट मांगने खातर। अगर आप चाहते हो आपका इलाका तरक्की करे, आपके बच्चे तरक्की करें और ये सेम की समस्या दूर हो तो आपको अपना एक एक वोट कमल के निशान पे देने का काम करें। आज सुबह मैं घरों चालू, अध्यक्ष जी, बहन जी, मैं घरों चालू तो मैं देखो कि टिटूड़ी टिब्बे पर बैठी है और जब सोना बूटिया कहता जब टिटूड़ी टिब्बे पर बैठी है तो बहुत बड़ी एक तूफान आए करे, बहुत बड़ी सलाह आने लग रही है। भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट 100% 100% जीतने को काम करे वो इलाका कभी बूटिया पूछियो कि जब टिटूड़ी टिब्बे बैठ जाए तो क्या होता है, तो सगुन बहुत अच्छा है। अरे सागे सिर्फ आप एक दो टो लगाना है, एक दो टो इलाके की तकदीर बदल जाएगी। आपका गांव सलाम करता हूं मैं आपके गांव के लोगों को, आपने हमेशा बड़ी दलेरी और दबंता से अपनी बात को रखने का काम किया है। किसान की आवाज आपने हर दफा उठाने का काम किया। आपके गांव के जब भी कोई किसान की आवाज उठी तो आपके गांव ने बेबाकी से इस आवाज को उठाने का काम किया। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार जिसने तुरंत पता लगाया कि अगर किसी को दिक्कत है तो उसका निदान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी को दुदकारने का काम नहीं किया। मुझे याद है जब किसान इलाके के तंग थे, जब मक्खी सफेद मक्खी के कारण हमारा नरमा खराब हो गया था तो सरकार ने मुआवजा देने का काम किया और आप लोगों ने आवाज उठाने का काम किया तो आपकी आवाज को सरकार ने सुना और उसी टाइम आपको पैसा देने का काम किया। मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य भी आपके गांव में आए थे, थाने याद होगा बूटिया मुझे 5 टन के बात कही, सारे गांव में ध्यान होली के बात कही। तो आज मैं ज्यादा बड़ी बात कौन करूं, मैं एक ही बात कहूं, अगर आप समझते हो किसान की देशी कोई सरकार है
तो सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 12-12 हजार रुपया अपन गाँव को मिला। पहले अपन दिन का उठता चाय को बात क्यों संभालता, अभी मैं इनको चाय डाल दे, चाय पी लिया। आज दिन का उठा बैंक की पासबुक संभाला कि रात में सारी रात मोबाइल टू करो, कभी कहीं रुपया तो कोई नहीं डाल दिया के। इसको बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि आज लोग आपकी बैंक की पासबुक देखता फिर कि ई पासबुक में कितना रुपया आ गया। पहली सरकार जबकि बिना में पीछा गल है, पहली सरकार जब किसानों लोग गरीब लोग ख्याल करे, हर चीज ऑनलाइन है। बुढ़ापा पेंशन की बात कर लो तो इतनी पेंशन का इतना रुपया आज तक किसी सरकार ने देने का काम नहीं किया। 700 रुपए बुढ़ापा पेंशन 2014 में थी और आज बुढ़ापा पेंशन 2500 है। ऐसे दो है तो थारा हाथ को नहीं हुआ, रोज तीर्थ करना हुआ, क्योंकि 5,500 रुपया अगर इन बोझ में क्या नहीं थाने में कितने हुए आग लोग राम को नाम ले जाएंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको अपील कर रहा हूँ कि इस दफा अपना एक वोट भाजपा के नाम पे और सरकार के साथ जुड़ने का काम करो, ताकि हम इस इलाके के अंदर तरक्की ला सके, काम कर सके। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।